आपको बता दें यहाँ पर एक उन्हीं के ग्रामीण है और उनका कहना है कि जिस तरह से उनकी हत्या हुई है, पूरे घटनाक्रम के बारे में इनको भी जानकारी है। किस तरह से घटना हुई है और किस तरह से आप लोग को पता चला है? देखिए सर, हम लोग तो आए हैं सवेर में, तो मैंने देखा लाश यहीं पर पड़ी हुई है। हमको फ़ोन पर पता चला, तो फ़ोन से मैं आया तो यहाँ पर DSID लगाया, तो यहाँ पर खाना पीना चला है। खाना रात में अपराधी से पहले खाना पीना बढ़िया से खाया, उसके बाद उनकी हत्या की। जब उसने देखे मैंने गिरा हुआ, देखिए वहाँ है सारा सामान हुआ, तब कहीं दूसरे किया होगा कि वहाँ से मार के इधर ला के फेंका होगा, ये नहीं बता सकते हम। तो जो अपराधी था वो पहले तो बढ़िया से खा पी लिया, ऐश मौज कर लिया, उसके बाद जियाउर रहमान की हत्या की है। जी, ऐसे किया होगा। जियाउर रहमान किस व्यक्तित्व के इंसान थे, कैसे थे वो सीधे साधे थे। गाँव में किसी के साथ उनका दुश्मनी था पहले से? गाँव में किसी से दुश्मनी नहीं है। राजनीति दुश्मनी किसी के साथ? राजनीति दुश्मनी के साथ है तो वो देखिए, बाहर में वो होगा तो वो बताते नहीं है। घर में हमारे बाहर का मैटर घर में नहीं बताते? नहीं बताते बाहर का मैटर। तो साफ साफ ग्रामीणों का भी कहना है कि जियाउर रहमान अच्छे छवि के थे, उनका व्यक्तित्व वास्तव में काफी सुंदर था। यही से बोलिए ना, उधर लाइट अंधेरा था। उनका व्यक्तित्व वास्तव में काफी सुंदर था और जिस तरह से ग्रामीणों का कहना है कि उनकी हत्या एक साजिश के तहत की गई है। अब इसमें राजनीतिक साजिश हो या फिर व्यावसायिक साजिश हो या फिर समाज के कुछ असामाजिक तत्व के द्वारा उनकी जो निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है, पूरा मामला जांच का विषय है और प्रशासन लगातार असफल होती जा रही है। चाहे घटना मधुबनी जिला का हो या फिर दरभंगा जिला का हो या फिर सीतामढ़ी जिला का हो, हर एक जिला में अपराधियों का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, लेकिन प्रशासन इस पे कड़ी से कड़ी एक्शन लेने से कहीं ना कहीं पीछे हटती नजर आ रही है। बहरहाल देखना होगा अब जियाउर रहमान के हत्यारों को प्रशासन कितने दिनों में गिरफ्तार कर पाती है। अगर प्रशासन उन्हें पकड़ने में असफल रही तो कहीं ना कहीं पूरा बिहार प्रशासन के ऊपर एक बहुत बड़ा भ्रष्ट का धब्बा लगेगा। और जिस तरह से आए दिन बिहार की प्रशासन बदनाम होती जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं अब्दुल राज़िक, आप देख रहे हैं गांव गांव तक। अभी हम बिहार के दरभंगा जिला के सिमरी थाना अंतर्गत शोभन गांव में है और शोभन गांव में एक ऐसे व्यक्ति की हत्या हुई है जो राजनीति से संबंध रखता था। राजनीति जिन्होंने बहुत कुछ किया अपनी ज़िंदगी में, लेकिन आज उनकी जिस तरह से निर्मम हत्या हुई है, कहीं ना कहीं बिहार के प्रशासन पर सवालिया निशान उत्पन्न होती है। बिहार में आए दिन अपराधियों की संख्या बढ़ती जा रही है, अपराध का ग्राफ घटने का नाम नहीं ले रहा है। और आज दरभंगा जिला के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ कांग्रेस पार्टी जिला अध्यक्ष की निर्मम तरीके से अपराधियों ने उनकी हत्या करके इसी गाछी में उनका शव फेंक दिया गया था। और बता दें आपको, अपराधी उनकी हत्या करने से पहले उन्होंने अच्छी तरीके से नशा किया, सिगरेट पिए, खूब मस्ती किया और उसके बाद उनको कॉल करता है किसी बहाने से और वो जिला अध्यक्ष आते हैं जियाउर रहमान, और वो आते हैं यहाँ पर और अपराधी यहाँ पे घाट लगा के बैठे हुए थे। और जैसे ही वो यहाँ पे पहुँचते हैं अपना बाइक लगाकर रोड पर, तो कहीं ना कहीं अपराधी जिस तरह से उनको मारने की तैयारी में थे और जैसे ही वो पहुँचते हैं उनके सर पे वार करता है और सर पे जैसे ही वार करता है वो अचानक से बेहोश हो जाते हैं और गिर जाते हैं। और उसके बाद ताबड़तोड़ अपराधी उस पर हमलावर हो जाते हैं। और ये वही गाछी है जहाँ पर उनकी लाश आज मिली है। जैसे ही उनकी लाश मिली है, पूरे सिमरी थाना क्षेत्र में सनसनी फैल गया है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये वही घटना स्थल है। ये पूरा का पूरा बिल्डिंग हो चुका है, पूरा का पूरा खून से लहूलुहान है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से हत्या हुई है, अपने आप में बिहार सरकार पर सवालिया निशान उत्पन्न करती है। जिस तरह से प्रशासन आए दिन लोगों को आश्वासन देती है कि आप बिहार में हैं, सुरक्षित हैं, आप बिहार में हैं, महफूज है। अगर बिहार का नेता सुरक्षित नहीं है तो आम पब्लिक कैसे सुरक्षित हो सकता है? जैसे गांव के लोगों से बात हुई, गांव के लोगों ने बताया कि इनका एक मैटर कई साल पहले अन्य लोगों से भी हुआ था और शक उन पे किया जा रहा है, लेकिन इस बात की पुष्टि गांव-गांव तक कतई नहीं करती है। पूरा मामला जांच का विषय है और जिस तरह से अपराधियों ने उनकी निर्मम तरीके से हत्या की है, कहीं ना कहीं ये काफ़ी दुखद है। और जानकारी के लिए बता दें आपको कि अभी जियाउर रहमान की बॉडी दरभंगा के DMCH में पोस्टमार्टम के लिए प्रशासन के द्वारा ले गई है और कुछ ही देर के बाद पोस्टमार्टम के बाद जब उनकी बॉडी आएगी
फिर देखना होगा कि परिवार के लोग किस तरह से पहले से ही मातम में थे और अभी भी कहीं ना कहीं उनके पास 3 बच्चे हैं, 2 बेटा और 1 बेटी। उनका परवरिश किस तरह से होगा, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। जियाउर रहमान अपने परिवार के भरण पोषण के लिए खेती करते थे और जिस तरह से हत्या हुई है कहीं ना कहीं पूरे बिहार प्रशासन पर सवालिया निशान उत्पन्न करती है। आइए मिलते हैं उनके परिवार वालों से, क्या कहना है इस घटना पर। क्या नाम है आपका? ये सैयद हलीम आज़म। मृतक कौन थे? हमारे साला थे। क्या ज़ियाउर रहमान उर्फ बब्बन। कैसे हुआ ये घटना? घटना कैसे हुआ ये तो मतलब 5 बजे तक शाम में वो थे अपना जहाँ पर उनका मकान बन रहा है सोवन चौक के पास। उसके बाद वो आए हैं वहाँ से और उसके बाद लोगों को पता नहीं कि कहाँ गए नहीं गए। रात में घर के लोग उनकी तलाशी किए कि भाई जीशान बहुत सारे लोग जो थे लोग गए उनको तलाश में, यहाँ तक कि एकमी तक DMCH वहाँ भी चले गए कि भाई कहाँ आदमी 10-11 बजे रात तक, अभी तक जबकि 8 बजे 7 बजे चले आते थे घर में अमूमन। लेकिन कहीं पता जब नहीं हुआ तो लोग 12-1 बजे तक रहे। तो सुबह में हमको खबर मिली समझिए 7:30 बजे। लेकिन उससे पहले कुछ लोग जैसे ज़रूरत के तहत बाग में जाते हैं तो मालूम ये हुआ कि भाई एक मतलब रात से ही ढूंढना शुरू रात ही से ढूंढना शुरू हुआ। जी जी। तो रात में कहीं उनका कोई पता नहीं? हाँ, कोई सुराग नहीं मिला। सुबह में जैसे कोई गाछी में जाते हैं ज़रूरत के तहत तो सुबह में पता चला कि भाई एक लाश पड़ी हुई है। तो जाके देखा गया सुबह के वक्त 5-6 बजे के करीब। तो हाँ 6 मई 5-6 साढ़े 6। बाहर का लोकल नहीं क्या कह रहे हैं आप? लोकल ही का नज़र आ रहा है, बाहर का कोई हमको नहीं समझ में। इसलिए नहीं, शाम को 5 बजे जो है यहाँ पे वहाँ से ढाबा पे से आए हैं, फ़ोन के स्पीड में और आदमी देखा तो बोला कि इशारा दिए कहाँ जाते, बोले हम आ रहे हैं, इशारा से बाइक चलाते हुए वो आए। तो दोबारा उस लोग को दोबारा मुलाकात नहीं हुआ और ना वो पलट करके कभी गए। किसी का फोन भी आया था? फोन आया हुआ तभी तो मतलब उसका कॉल ट्रैप से नहीं, हाँ कॉल उसका कॉल ट्रैप करने के बाद ही में ना कोई चीज़ मालूम पड़ेगा। वहाँ बॉडी के पास आप लोग गए तो क्या सब उसका बरामद हुआ, मोबाइल या फिर किसी तरह का? वहाँ पे सिर्फ मोबाइल ही बरामद, उसके कोई बॉडी को छुआ नहीं। हम लोग तो किसी को छूने नहीं दिए। उसके बाद जो है ना छूने नहीं दिए। उसके बाद जो ना पुलिस थाना भी मैं भी खोजने के लिए सवेरे निकला करीब 6 बजे सुबह में। की जो वजह है वो आप लोगों को अभी पता नहीं? अभी हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन इसका लोकल ही है, मतलब इस पे कोई बाहर का होता तो उधर से। कौन थे मृतक? कौन थे आपके? हमारे मतलब यहाँ इस घर में हम काम करते हैं, इसका रोजगार है हमारा इस घर से।